बजाज फाइनेंस का स्टॉक जहां 5 साल पहले 2019 में 2500 रुपए का था, वहीं आज 8000 के करीबन चल रहा है। मतलब 5 साल में पैसे 3 गुना से भी ज्यादा। और ये एप्रिसिएशन सिर्फ प्राइस में ही नहीं, बल्कि कंपनी की बिजनेस अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। जहां 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4000 करोड़ हुआ करता था, वहीं आज ये बढ़ के 13000 करोड़ पार कर चुका है। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको बजाज फाइनेंस जैसे टॉप 5 स्टॉक्स और उनका ओवरव्यू बताने वाला हूं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए काफी सही हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है आने वाले 5 साल। मैंने इन 5 स्टॉक्स के नाम टाइम स्टैम्प तो कर दिया है, लेकिन किसी भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं यह जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा। हम किसी भी स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए चुनते हैं तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इंडस्ट्री ग्रोथ, फिर फाइनेंशियल ग्रोथ और एनी काइंड ऑफ बिजनेस मोनोपोली। इंडस्ट्री ग्रोथ का मतलब होता है कि जिस सेक्टर में ये स्टॉक काम कर रहा है, क्या वो सेक्टर अपने आप में खुद ही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जैसे बजाज फाइनेंस के केस में ये NBFC का लोन मॉडल जो है ना, ये बूम करने वाला था। चीजों का फाइनेंस कराना इतना आसान कर दिया था बजाज फाइनेंस ने कि लोगों को EMI से प्यार ही हो गया था। मुझे याद है बजाज फाइनेंस एक फिजिकल कार्ड देता था, और हमारे जमाने में कोई भी कार्ड देता था मतलब बहुत बढ़िया बात थी। उस कार्ड के अंदर एक लिमिट होती थी, और जिस भी स्टोर में आप जाओगे बजाज फाइनेंस का एक कार्ड दिखा दो, जो चीज पसंद आई उसे EMI पे उठा लो। था आपके पास में वो कार्ड? कमेंट सेक्शन में बताओ। इन शॉर्ट, अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसके अंदर के स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे, और अगर इंडस्ट्री स्लो रहेगी तो स्टॉक्स भी स्लो रहेंगे। दूसरा मेट्रिक जो हमें देखना है वो है फाइनेंशियल ग्रोथ। ये मेट्रिक बहुत आसान होता है। सिंपली screener.in को ओपन कीजिए और उसमें कंपनी के रेवेन्यू को चेक कीजिए। बस इतना देखिए कि हर साल इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ग्रो कर रहा है मतलब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं मतलब कंपनी की डिमांड है मार्केट में, मतलब कंपनी आगे भी अच्छा कर सकती है। इसमें एडिशनली आप ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी चेक करेंगे, जो हमें यह बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना पैसा जनरेट कर सकती है। जितना बढ़िया ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, उतना ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल। फाइनेंशियल्स में लास्ट हम ये इंटरेस्ट पेमेंट चेक करेंगे। कंपनी के ऊपर जितना कम कर्जा उतना बेटर ग्रोथ। अगर ब्याज देने में ज्यादा पैसा जाएगा तो वो पैसा बिजनेस एक्सपांशन में नहीं लग पाएगा, तो फिर कंपनी की ग्रोथ भी स्लो रहेगी। इसलिए जितना कम इंटरेस्ट पेमेंट उतना बेटर कंपनी। अच्छा, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स में इसका उल्टा होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टॉक में इंटरेस्ट पेमेंट से वो कमाते हैं, तो वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज होना चाहिए। और ये 5 में से कोई स्टॉक्स फाइनेंशियल्स के भी है, तो आप ये चीज समझ जाएंगे आज। और तीसरा चेक जो हमें देखना चाहिए वो है बिजनेस मोनोपोली या फिर मोट। लॉन्ग टर्म में वही कंपनी फ्लरिश करती है जिनका खुद का कोई बिजनेस एज हो। याद है बजाज का वो कार्ड, उसे लोगों को एक तरह से फ्री छूट मिल गई थी कि लिमिट है, कर लो EMI पे फाइनेंस एट 0% इंटरेस्ट। सो लोगों ने फिर दूसरी किसी कंपनी से फाइनेंस करने का सोचा ही नहीं। इस डेटाबेस के एडवांटेज से बजाज फाइनेंस अपने सेम कस्टमर से बार बार पैसे कमाते गया। सो किसी भी कंपनी के बिजनेस को रिप्लेस करना या फिर मार्केट शेयर में उसका हाथ मार लेना, अगर ये दोनों ही चीजें मुश्किल है तो हमारा चूज किया हुआ बिजनेस बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि हमारा स्टॉक उस सेगमेंट का अकेला प्लेयर है और वो फ्लरिश कर रहा है। इसमें आप एयरटेल का एग्जांपल देखो। कैसे पहले ये लोग मन मांगा दाम लेते थे डेटा के लिए, जैसे ही जियो आया मजाल इनकी कि अपने प्राइस को इंक्रीज कर पाए। जियो ने मार्केट को आसानी से पोच भी कर लिया, इनफैक्ट अब उस मार्केट पे उसका राज भी है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट हो, उनके फाइनेंशियल्स हमेशा इंक्रीज हो रहे हो और उन्हें रिप्लेस करना एकदम मुश्किल हो, मतलब उनके पास किसी तरह की मोनोपोली हो। अब मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स लेने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें या फिर खुद फाइनेंशियली एजुकेट हो जाए। ये लिस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 5th वाला स्टॉक सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है PI इंडस्ट्रीज। PI इंडस्ट्रीज एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो ग्लोबली बिजनेस करती है। एग्रोकेमिकल स्पेस में हमेशा ही डिमांड बनी रहती है, तो PI इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी बात है। प्लस इसके कॉम्पिटिटर से PI इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू मॉडल सबसे बेटर है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट समय के साथ ग्रो हो रहा है, और कंपनी के ऊपर में बहुत ही कम कर्जा है, मतलब ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका चार्ट एनालिसिस आप देख लीजिए। ये है PI इंडस्ट्रीज का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। करंटली आप देख सकते हैं ये स्टॉक अपने सपोर्ट रीजन से रिवर्सल ले चुका है। करंटली एक अप ट्रेंड में है, और शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग 4000 आता है और लॉन्ग टर्म का टारगेट लगभग 4800 आता है। क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये चार्ट एक अप ट्रेंड को फॉलो कर सकता है, और लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। किसी भी स्टॉक को अपने सपोर्ट रीजन में कलेक्ट करना एक लॉजिकल डिसीजन हो सकता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। सेकंड स्टॉक जिसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं वो है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है, और इंडिया में क्रेडिट कार्ड मार्केट बढ़ने ही वाला है।
इंडिया डिजिटल पेमेंट्स के पर्सपेक्टिव से एक इमर्जिंग मार्केट है, इसलिए ये मार्केट 3x 4x होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट दोनों ही ग्रो कर रहा है, जो कि बेस्ट साइन है हमारे लिए। और इस केस में आप देख सकते हो कि कंपनी इंटरेस्ट से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड कंपनी है, तो इसका इंटरेस्ट भी समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स इसके इंक्रीज हो रहे हैं। अब इस स्टॉक का भी फटाफट हम चार्ट देख लेते हैं। अब ये है एसबीआई कार्ड्स का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट रीजन में ट्रेड कर रहा है और इसने भी एक रिवर्सल का साइन दिया है। इसका रिवर्सल अभी कंफर्म होने का है, तो आप अगले वीक में इसका कंफर्मेशन ले पाएंगे। बट वैल्यूएशन एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अभी भी एक अट्रैक्टिव लेवल पे है। ध्यान से आप देखेंगे तो ये अपने आईपीओ लेवल के प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा है, जबकि इस कंपनी का रेवेन्यू आईपीओ के टाइम से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मीडियम से शॉर्ट टर्म में तो इस स्टॉक में अपनी प्रोबेबिलिटी है ऑल टाइम हाई टच करने की, तो 1100 का टारगेट तो इसमें आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर फाइनेंशियल मार्केट्स प्रॉपर्ली परफॉर्म करें तो एसबीआई कार्ड एक मल्टी बैगर भी बन सकता है। ऐसे चार्ट्स को देख के लेवल प्लॉट करना स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोनों में ही बहुत काम का स्किल है। इन्हीं स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैंने एक छोटा सा 7 लेसन का कोर्स डिजाइन किया है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। इस कोर्स में हम 6 एनालिसिस करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम स्कोर देते हैं। किसी भी स्टॉक का स्कोर अगर 4 या उससे ऊपर है तो हम उसे परचेस कर लेते हैं, अदरवाइज उसे हम रहने देते हैं। अगर आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। वैसे तो ये कोर्स की फीस 2500 है, लेकिन यूज कीजिए कूपन कोड द डोजी और पाए इंस्टेंट 40% डिस्काउंट। थर्ड स्टॉक हमारे लिस्ट में है कैम्स। कैम्स इफेक्टिवली एक डुओपोली मार्केट में काम करता है। ये म्यूचुअल फंड्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और ये इंडिया का लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड्स के लिए। इसका ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर है, मतलब तगड़ी मोनोपोली है इसके पास में। कैम्स के भी फाइनेंशियल्स को अगर आप देखेंगे तो कैम्स का रेवेन्यू समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, उसके प्रॉफिट्स भी समय के साथ इंक्रीज हो रही है। कंपनी पे ऑलमोस्ट कोई कर्जा नहीं है, जो कि अगेन ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे कैम्स का मार्केट कैप भी बढ़ता रहेगा। आप ये समझिए कि एक बार एक फंड हाउस ने अपना रजिस्ट्रार डिसाइड कर लिया तो वो लंबे समय तक उसी के साथ बिजनेस करने वाला है, वो बार बार इसको चेंज नहीं करता रहेगा। चलिए कैम्स का भी टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कैम्स का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। इस चार्ट ने एक क्लियर रिवर्सल तो दिया ही है, एक ब्रेकआउट के साथ रीटेस्ट के बाद में फिर से एक अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेकआउट किया है। कैम्स का रेवेन्यू मॉडल तो आप समझ ही चुके हैं, तो अगर आप स्टॉक मार्केट पे बुलिश है तो कैम्स के ऊपर भी बुलिश रहना आपका लाजमी है। इस स्टॉक के ऑल टाइम हाई रीच करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो मीडियम से शॉर्ट टर्म में 30% रिटर्न्स आ सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अपना पूरा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देके काफी बड़ा मल्टीपैकर भी बन सकता है। चौथा स्टॉक्स जो हम देखने वाले हैं वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट इंडिया की लार्जेस्ट होम डेकोर एंड पेंट कंपनी है और वर्ल्ड की टॉप 10 डेकोरेटिव कोटिंग कंपनीज में आती है। इसकी मोनोपोली है ऑफ कोर्स पेंट इंडस्ट्री में। इसका मार्केट शेयर का चार्ट देख सकते हैं कि कैसे 42% शेयर है इसका पेंट इंडस्ट्री में। जो अगला कॉम्पिटिटर है बर्जर पेंट, उसका सिर्फ 12% है, मतलब 3 गुना बड़ी है ये कंपनी। और हम में से ऑलमोस्ट हर किसी के घर में इस कंपनी का पेंट कम से कम एक बार तो लगा ही होगा। सो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी डिमांड साइड से कोई इश्यू फेस नहीं करती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अगर हम देखें तो इसका रेवेन्यू भी समय के साथ बढ़े ही जा रहा है और इसके नेट प्रॉफिट्स भी समय के साथ बढ़े ही जा रहे हैं। कंपनी के ऊपर में काफी कम कर्जा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। एशियन पेंट्स का चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये है एशियन पेंट का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक अपने सपोर्ट रीजन में ट्रेड कर रहा है और यहां से रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक मोनोपोली कंपनी है तो लॉन्ग टर्म में तो इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी रहती ही है। प्लस अगर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको सपोर्ट रीजन में मिल रहा है तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जरूर बाइंग कंसिडर करता है। ये स्टॉक इस रीजन से मल्टीपल टाइम रिवर्सल ले चुका है और क्योंकि इसके समय के साथ अर्निंग्स बढ़ रही है और 3 साल से ये स्टॉक कंसोलिडेट ही हो रहा है, इसलिए ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी अब बढ़ती जाती है। क्रूड ऑयल प्राइस में जैसे ही कोई कमी का इंडिकेशन आएगा ये स्टॉक डेफिनेटली ब्रेकआउट कर जाएगा। और फाइनल स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है एम्फेसिस। ये एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है। इस कंपनी का क्लाइंट बेस सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। इसके कस्टमर्स दुनिया के टॉप 6 ग्लोबल बैंक्स है, 15 में से टॉप 11 मॉर्गेज लेंडर्स भी इसी के क्लाइंट्स है और टॉप 3 इंश्योरेंस कंपनीज भी अपना बिजनेस इन्हीं को देती है। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 कंपनी के पास में 13 क्लाइंट है जो उन्हें $200 मिलियन का रेवेन्यू देते हैं और कंपनी के पास में 25 क्लाइंट्स है जो उन्हें $100 मिलियन का रेवेन्यू देते हैं। हाँ, और ये रेवेन्यू हर साल देते हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स में भी आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, प्लस इसका नेट प्रॉफिट भी समय के साथ इंक्रीज हो रहा है। आज इस कंपनी का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। कंपनी का डेट मैनेजेबल है और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस एक अश्योरेंस देती है कि आने वाला रेवेन्यू भी स्ट्रीमलाइंड रहेगा। अब चलिए फटाफट एम्फेसिस का चार्ट देख लेते हैं।
एंड फाइनली जो लास्ट चार्ट आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे वो है एम्फेसिस का। ये एक आईटी सेक्टर स्टॉक, बहुत ब्यूटीफुल रिवर्सल ले रहा है एम्फेसिस भी वीकली टाइम फ्रेम पे। करंटली अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच चुका है। अगर ये स्टॉक इस पे ब्रेकआउट दे दे तो इसका भी एक अपरन कंफर्म सा ही है। आप इस स्टॉक का प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो ये हायर हाई बनाया जा रहा है, मतलब ये एक अप ट्रेंड में है। अगर इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट टारगेट भी आप निकालना चाहेंगे तो करंट मार्केट प्राइस से 45% के ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें, जो कि आने वाले 1 से 2 साल में भी ये स्टॉक अचीव कर सकता है। पर इसमें अगर आप 3 से 5 साल का व्यू रखेंगे तो ये स्टॉक एक मल्टीबैगर रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेकआउट कीजिए।